संत जन हर पाया नानक सत्संगा। सत्संग में मैं आया, संतों से मिलने का चाह जागा और मुझे प्रभु मिला, हरि मिला, सत्संग के जरिए मिला। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। माना पुत्र, धन, औरत, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। साध समागम हरि कथा। कहते हैं साधु, सच्चे साधुओं का मिलना, उनसे मिलाप होना, उसका सत्संग मिलना, तुलसी दुर्लभ दोय। संत साधु और उनसे मिला, कहते हैं ये दुर्लभ है। ऐसा वैसा धन वन ये जो है, औरत वरत, पुत्र वुत्र, ये सब मिल जाते हैं, पापियों को भी होते हैं। कहते हैं ये दो चीजें मिलना मुश्किल है। मौलाना रूम साहब के फरमाते हैं, हम नशीनी साएते बा औलिया। कहते हैं औलिया माना परमात्मा का प्यारा, दरवेश कामिल, प्रभु का भक्त। कहते हैं उसके साथ एक सायत, सायत माना एक मिनट का भी कुछ हिस्सा, हम नशीनी माना उनकी सोबत में बैठना, औलियाओं के, प्रभु के प्यारों के सोबत में बैठना बेहतर अज, अच्छा है। किससे बेहतर है? अज सद साल तायत बेरिया। जो अपनी मत से प्रार्थना करता है आदमी, अपनी मत से भक्ति करता है, अपनी मत से कुछ भी करता है, कहते हैं इससे वो अच्छा है। वो 100 साल करे, माना 100 साल करे। संतों के समझाने बुझाने गाइडेंस के जरिए जो करे, ऐसे संतों के सोबत में एक साहत भी बैठना, 100 सालों की प्रार्थना बगैर संत महात्मा और गुरु के रहबड़ी के, उससे वो एक साहत अच्छी है। तो ये मैंने थोड़े थोड़े संतों महात्माओं का ये जिक्र किया है। अब सत्संग में कैसे बैठना और कैसे सुनना। पहली बात यह है कि सत्संग में प्रभु हाजिर है। हम प्रभु को, वाहगुरु को, परमात्मा को सर्वव्यापक कहते हैं कि नहीं? सर्वव्यापक है यानी सब जगह है, और जिनको जिनको नाम मिला है उनके अंदर वो सर्वव्यापक सतगुरु के रूप में भी बैठा हुआ है। तो कहते हैं ऐसा समझो कि प्रभु है, वाहगुरु है, कहीं दूर नहीं है। और इस भाव में ही ये सत्संग में आवे। मथा टेके जमीन पे, अंदर में एक सेकंड में कहे, दाता भिखारी हूं, झोली भर देना, इतना काफी है। और ख्याल अपना एकाग्रता से सुनना। कभी न कभी कोई ऐसा एक अक्षर, एक वर्ड, एक अल्फाज, एक वचन आदमी को लग जाता है और आदमी की जिंदगी में इनकलाब आ जाता है, चेंज आ जाती है, फर्क पड़ जाता है, एक और रास्ते पे चलना शुरू कर देता है। ऐसे कई देखे और सुने और कई कहानियां हैं। सत्संग में इस भाव से जाना। अगर हमारा भाव ऐसा है तो प्रभु कोई नींद नहीं कर रहा है। जो कहता है दाता झोली भर देना, तो वो उस हिसाब से बैठेगा, उस हिसाब से सत्संग को सुनेगा।
और ये बख्शिश करने वाला वो साहिब है, जो मांगता है उसको देता है, क्योंकि दुनिया की चीज नहीं मांगते हैं, उस साहिब को ही मांगते हैं। और इस अदब से बैठना कि मालिक हाजिर है, जो इस तरह से बैठेगा उसको फल और मिलेगा। अब दूसरी बात ये, अदब हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो और सतगुरु को हाजिर समझना। अभी सत्संग तब्दील कैसे लाता है इंसान में, सत्संग चेंज कैसे लाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाता है। एक साइकोलॉजी का एक लॉ है, ये इंसान की दिल जिसके सामने बैठती है, जिसका नक्शा अपने सामने रखती है, जिसका संग करती है, उसका रंग और उसका रूप और उसके विचार अख्तियार करती है। इंसान की दिल ऐसी है कि जिसके संग में बैठती, जिसको सुनेगी, जिसके तरफ ख्याल लगाएगी, उसका रूप और रंग बन जाएगी। वट एवर अ मैन थिंकेथ सो शैल ही बिकम, ऐसा ये बनता है। ये दुनिया का कानून है। कोई बड़ा कुछ लोग हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, राजनीति वाले हैं, वो अपने अपने इष्ट जो उसके राजनीति में उसका अपने पास फोटो रखते हैं। कई फिलासफरों का फोटो रखते हैं, कई कोई कैसे कैसे फोटो रखते हैं। उसकी किताबें पढ़ते हैं, उसके पुस्तक पढ़ते हैं, उसका वैज सुनते हैं। ये इंसान की दिल ऐसा रंग अख्तियार करती है। जब ये सत्संग में दिल बैठी रहती है तो सत्संग का रंग अख्तियार करेगी, हरि का रंग अख्तियार करेगी, उसकी भक्ति और प्रेम का रंग अख्तियार करेगी। ये दिल का कानून है। इस तरह से इंसान में तब्दीली आती है। जो ख्याल और विचार आगे ये बेपरवाही से करता था, आज ये इतना डरता है, उस बात का ख्याल भी नहीं करता है। जो काम पहले करता था, कई बुरे काम हम इंसान करते हैं, सत्संग में आके नाम की कमाई करके ये इंसान डर जाता है कि ये काम मेरा नहीं है, प्रभु मेरे से ये काम नहीं करवाना, मेरे को इससे दूर रखना। अपने आप को भी समझाता है अपना काम नहीं है भाई, अपना काम ये नहीं है। क्योंकि दिल बदल गई, दिल को एक और रंग लग गया, हरि का रंग लग गया। आप जानते हैं कि चंदन का एक जंगल है, उसके अंदर इत्तेफाक से अगर कोई नीम का दरख्त आ गया उनके बीच में, चाहे नीम अपना करवापन नहीं छोड़ेगी, लेकिन खुशबू उसमें भी चंदन की आ जाती है। यह सुबत का असर है, यह सत्संग का असर है। लोहा, लोहन, आयरन काला है, मैला है, आग में डाल दो लाल हो जाएगा। आग में डाल दो वो काला मैला लोहा लाल जैसा रंग अख्तियार कर देता है, क्योंकि उसके सोबत में चला जाता है। नमक की खान होती है। यहां बॉम्बे में तो हमको ये समुद्र का नमक मिलता है, लेकिन कहीं पहाड़े हैं, खाने हैं, वहां नमक है। उसमें जो चीज आप डाल दो गल जाएगी, नमक बन जाएगी, रहेगी नहीं। ये मट्टी है। हवा ने जब इसको मट्टी को उठाया, ये आकाश में चली गई।
ये मट्टी जमीन में रहने वाली है, इसके ऊपर हमारे पांव चलते हैं, लेकिन हवा की सोबत हुई ये मट्टी जमीन पे रहने वाली आकाश में रहती है। हवा अगर आती है, कहीं गंदगी है, बदबू है, बुरी चीजें हैं, मैला है, हवा आती है बदबू से, हमको पता लगता है कि कई गंदी जगह से हवा ये आई, मगर गुलिस्तान से, बागबान से, फूलों के ऊपर से जब चली, खुशबू ले आई। फकत थोड़ी सी सोबत करने से उसकी खुशबू बदल गई। इस तरह से ये इंसान जो काला और मैला और मां और मेरी करने वाला, संतों के सोबत में रह के कहता है तू तेरा 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 तेरा, मैं नहीं उसकी रहती, क्योंकि वो आगे बेहोश था, अभी बाहोश है। आगे ये सोया हुआ था, अभी रियलिटी को, हकीकत को, सच को जाग उठा है और उसने देखा है। बात आखिरी, कहीं भी हम हो, ट्रेन अगर चलती है, संडे आ जावे, उस ट्रेन में भी बैठ के हम 2-5 हरि कथा गा सकते हैं, हरि कथा सुन सकते हैं, हरि कथा पढ़ सकते हैं। हमारा संडे है, ये खाली नहीं जाएगा। कहीं गांव में हैं, कहीं हिल स्टेशन पे चले गए हैं, 5 स्टार होटल में हम रहते हैं, संडे आ गया है, वहां भी अपना सत्संग जरूर करना, सुनना, सुनाना, पढ़ना, मगर करना, ये हमारी उस साहिब के चरणों में हाजिरी है। सत्संग बड़ी उत्तम चीज है। कुछ नहीं मिलता है तो किताब लेके पढ़ना, 1 घंटा साहिब मेरा ये आप स्वीकार करें, मैं आपको अर्पण करती हूं, मैं आपको अर्पण करता हूं। और साहिब आप नहीं समझना, कोई बहरा है, कोई सूरदास है, कोई इधर है उधर नहीं है, उधर है उधर नहीं है, साहिब कुल है, हर जगह मौजूद है, जरे जरे में मौजूद है, हमारे अंदर भी है। अब मैंने ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया क्योंकि ये विषय ऐसी है। तो अब देखिए पलटू साहब क्या फरमाते हैं। बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम न मोह भागे। कहते हैं सत्संग में ही आके पता पड़ता है परमात्मा क्या है, उसका सच्चा नाम क्या है। फिर हम उस सच्चे नाम की कमाई करते हैं, मोह भागे। कहते हैं उसके बगैर मोह नहीं भागता, मगर नाम की कमाई करने से ही मोह भाग जाता है। मोह माना हमारी अटैचमेंट चीजों से, सामानों से, रिश्तेदारों से, औलाद से, दोस्तों से, जो अटैचमेंट है, कहते हैं नाम के कमाई के बगैर नहीं जाती। पहले सत्संग मिला, फिर नाम मिला, नाम की कमाई की, मोह भागा आगे। मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, मुक्ति बिन नाहे अनुराग लागे। कहते हैं जो मुक्ति 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 जो हम कहते हैं, या साल्वेशन कहते हैं, या निर्वाण कहा जाता है, कहते हैं ये मुक्ति जब तक हम किसी चीज और सामान से अटैच्ड हैं, मोह लगा हुआ है, मुक्ति कैसा मिलेगी? एक से जब छूटेंगे तब दूसरे से लगेंगे।
तो कहते हैं कि ये भी चीज, ये यानी ये हमारा मोह से छूटना, इससे ही हमारे अंदर में क्या होता है, लगाव दूसरी चीज से होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के वाणी में आता है, साची प्रीत हम तुम स्यू जोड़ी, तुम संग जोड़ और संग तोड़ी। तो कहते हैं अब जब तोड़ी तब दूसरे तरफ लगी, उसको कहते हैं अनुराग, डिवोशन, लगाओ। कहते हैं ये मोह यदि कटेगा तभी हमारा इस तरफ लगाव होगा, इस तरफ हमारा ख्याल होगा, इस तरफ हमारी डिवोशन होगी। आगे, मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, मुक्ति बिन नाहे अनुराग लागे, बिना अनुराग से भक्ति ना मिलेगी, भक्ति बिन प्रेम और नाई जागे। अब यहां एक बात पलटू साहब बड़ी नफीस कहते हैं। कहते हैं हम सब भक्त हैं, यानी प्रेम करने वाले हैं, यानी लवर्स हैं, हम यानी आशिक हैं। ये इश्क या भक्ति या प्रेम या मोहब्बत करनी अपने को भगवान के साथ है, हरि के साथ है, गोविंद के साथ है, संतों के साथ है। कहते हैं लेकिन मुश्किल ये है कि हमने वो अपना प्रेम, वो अपनी भक्ति लाखों टुकड़ों में दे दी है। स्त्री को भी प्यार करेंगे, स्त्री अपने पति को भी प्यार करेगी, दोनों बच्चों को भी प्यार करेंगे, रिश्तेदारों को भी प्यार करेंगे, जर जेवर धन पैसा जायदाद को भी हम प्यार करेंगे, मान शान को भी हम प्यार करेंगे। इस तरह से हमने इस दिल को लाखों टुकड़ों में बांट दिया है और ये परमात्मा के तरफ सोया हुआ है, दुनिया के तरफ जागता है। सौदा करेगा, एक मिनट में हिसाब करेगा, मेरे को इसमें ग्रास प्रॉफिट इतना होगा, नेट प्रॉफिट इतना होगा, इतना ये तेज है, समझदार है, मिनटों में सारा हिसाब करता है। मगर दुनिया के तरफ खूब जागता है, होशवाल है, मगर परमात्मा की तरफ सोया हुआ है, बेहोश है। कभी इसके जिंदगी में यह ख्याल नहीं आया कि मेरा भी कोई पैदा करने वाला है, मेरा भी कोई साहिब है, मेरा भी कोई वाहगुरु है, मेरा भी कोई रब है जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा। बहुत थोड़े कह नानकत से भयो प्रापत जिस तरब लिखे का लेना, जो यहां से लिखवा के वो परमात्मा के तो देखे, शेयर करेगा, पढ़ेगा। राज कहते हैं विष्टा में आया, विष्टा में रहा, विष्टा में मर गया। विष्टा माना माया, यानी पैसा, यानी धन, यानी दुनिया की जितनी भभूति है ये सब माया। जिसके ऊपर वो साहिब मेहरबान है, एक ऐसी चाबी मरोड़ता है कि वो इस तरफ देखता है, हरि के तरफ देखता है, सत्संग में भी आता है, सत्संग को विचारता है, आहिस्ता 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 जाग पड़ता है। हाँ, कई सत्संगी हैं, भजन सिमरन करते हैं, स्वाद आ गया, लज़्ज़त आ गई है,
अंदर रंग आ गया। कहते हैं हम इतने बरस पहले क्यों नहीं ना, हमको पहले क्यों नहीं नाम मिला, इतनी हमारी जिंदगी चली गई। मगर उसका भी दोष नहीं है, टाइम है, वक्त है। मगर जब ये चाबी मरोड़ते हैं तब ये देखता है, नहीं तो बोलता है साहब फुर्सत नहीं है। जब जम का दंड सामने आ जाएगा, कह कबीर प्राणी तब जागे, जब जम का दंड मुंड पर लागे। तभी आंखें खोलता है, तभी खोलता है, तभी इसको सब सपना लगता है। हमारे अंदर कई हैं, पाकिस्तान से यहां आए, पाकिस्तान में बहुत कुछ छोड़ के आए, मगर यहां वो सब सपना लगता है, सारा सपना लगता है। ऐसे मरने के समय वो आदमी की जिंदगी सपना लगता है और उसको सिनेमा की तरह से झट से उसकी जिंदगी दिखाई जाती है, वो रोता है। आप समझेंगे जमदूतों के कारण होता है, वो तो होगा, लेकिन ये रोता है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या इकट्ठा किया, मेरा बैंक बैलेंस किस काम का है। ये तो पानी नहीं पी सकता है, खाने का तो सवाल ही दूर है, पानी भी नहीं पी सकता है, मुंह से राम नहीं कह सकता है, ये रोता है। अब पछतावे होवत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी रोने का क्या फायदा, इसका तो फायदा अभी लेना चाहिए। काल काल तुम क्या करें, काल काल के हाथ। यस्टरडे गॉन, टुमारो कैन नॉट बी अश्योर्ड, ओनली टुडे इज दाइन। प्यारे आज तेरी है, आज को पकड़ो। जिसने आज पकड़ा उसने आइंदे को पकड़ा। तो कहते हैं इसको अब प्रेम जागता है, इसके अंदर प्यार पैदा होता है। अब इसको संत महात्मा प्यारे लगते हैं, सत्संग प्यारा लगता है, सत्संगी प्यारे लगते हैं, सत्संग की बातें प्यारी लगती है, नाम की बातें प्यारी लगती है। कहता है आओ 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 सखियो सहेलियो, कोई सतगुरु की बात सुनाओ, कोई मेरे प्रीतम की बात सुनाओ। अब इसको हरि कथा प्यारी लगती है। शुरू कैसा किया पलटू साहब ने, सत्संग से। कहते हैं बिना अनुराग से भक्ति ना मिलेगी, भक्ति बिना प्रेम और ना ही जागे। कहते हैं इसका प्रेम जागे, इसको सारा संसार जंजीर डाले, रस्से डाले, इसको किसी के हाथ में नहीं आएगा अगर इसका प्रेम जागे। और देरी इतनी है, एक दफा प्रेम जागे इसको कोई पकड़ नहीं सकता है, इसका सब कुछ हरि के तरफ हो जाता है, साहब के तरफ, रब के तरफ हो जाता है। खाली जागे, मगर हम सोए हुए हैं। इस जागने के लिए, जगाने के लिए संत आते हैं और सत्संग स्थापन करते हैं। गुरु नानक साहब जी महाराज वहां शाम तक गए, नीचे सीलान टापू तक गए, वहां बगदाद बसरे तक गए। किस वास्ते गए? जो धुर से लिखवाए आए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो, उनको जगाने के लिए गए, उनका प्रेम जगाने के लिए गए। अभी ये किसके वश में नहीं आता है। अभी दुनिया जेल खाना इसको कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी ये जाग उठा। आगे प्रेम बिन नाम ना, नाम बिन संत ना, पलटू सत्संग वरदान मांगे। कहते हैं जब इसके अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ, जाग उठा, तभी ये भजन में बैठेगा, बोलेगा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मेरा टाइम हुआ है। दरवाजा खोल के अंदर बैठेगा, शब्द सुनता है, नाम सुनता है,
जब से ये आत्मा परमात्मा से निकली, इसने कभी शब्द नहीं सुना, इसने कभी नाम नहीं सुना, इसने कभी प्रभु को प्रेम नहीं किया। अब ये प्रभु का भक्त है, प्रभु का आशिक है। भूलना मत, भजन में हम जब जाते हैं, अपने रूम को बंद करते हैं, तब हम कहां जाते हैं? प्रीतम से बातें चीते करने के लिए, आ रही धुर से सदा तेरी बुलाने के लिए, उस सदा को सुनने के लिए। ये हमारा फर्स्ट तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, हमारा अनुभव है, प्रभु की आवाज सुनना। कॉल ऑफ द लॉर्ड, इसको हम उस शब्द के रास्ते, नाद के रास्ते, कलमे के रास्ते, वो हम आवाज सुनते हैं। वो प्रभु से हमारा मिलाप होता है पहला, कभी आगे हुआ नहीं। वो गूंजने वाला मेलोडियस लॉर्ड, उस लॉर्ड की आवाज उसके कान में आती है और उसको शौक, इसको चाह, इसको लगन, अंदर जाता है, अंदर जाता है, अंदर जाता है। पहले तो मन बिठाता नहीं है, जब प्रेम जागा बोलता है चलो 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 भाई जल्दी करो, कोई आ न जावे, कोई 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 रुक न आ जावे, जल्दी करो, अंदर चलो। प्रेम जगाने की जग गया है तो फरमाते हैं प्रेम बिना नाम ना, नाम माना जागना, नाम का मैनिफेस्टेशन होना, साक्षात्कार होना, वो धुन की मस्ती चढ़ जावे अपने को। कहते हैं प्रेम बिना मुन्ना, नाम बिना संत ना। कहते हैं ये संतों से मिलता है, ये बख्शिश उनकी है। हम बोलते हैं मैंने नाम लिया, लिया विया नहीं है, उन्होंने बख्शिश किया। कोई पैसा तो नहीं देते हैं, कोई सुई तो नहीं देते हैं, कोई चावल तो नहीं देते हैं, वो बख्शिश करते हैं, फ्री। ये परमात्मा की जितनी चीजें हैं ये फ्री है, दाता देता है। हम लेते भी हैं लेकिन कदर नहीं करते हैं। प्रेम बिना नाम ना, नाम बिना संत ना। आखिर में कहते हैं पलटू सत्संग वरदान मांगे। कहते हैं क्योंकि सत्संग के जरिए ही मुझे सतगुरु मिला, कदर हुई, इस वास्ते प्रभु मैं वरदान मांगता हूं, मुझे सत्संग बख्शना, मुझे संतों का सोबत बख्शना, पूरा कर दे। प्रेम बिन नाम ना, नाम बिन संत ना। पलटू सत्संग वरदान मांगे। भाई एक अर्ज है, 26 जनवरी आने वाली है। उस 26 जनवरी को जैसे हम हमेशा प्रीति मेलाप होता है ऐसे होगा। डिटेल जो है आने वाला संडे 24 तारीख को संगत को बताया जाएगा। राधा स्वामी।